अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु मन क़ाला इन्नल हसना वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु तस्लीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद हज़रत अल्लामा मौलाना नूर अहमद अयाज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना शाहिद महमूद चिश्ती गोलड़वी दामत बरकातुहुल आलिया, शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम क़िबला साहिबज़ादा उस्मान हजवेरी साहब का, आपने अपने वालिद गिरामी की याद को सूफ़ी मोहम्मद इनायत हजवेरी साहब अलैहि रहमा की याद को ताज़ा करते हुए आज फिर एक मरतबा इस मस्जिद में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और मुझ फ़कीर को मदऊ किया और मैं हाज़िर हुआ। अल्लाह ताला इनकी खिदमत और आप सब के आने को और आज की इस महफ़िल को कबूल फरमाए। मैंने जो आया करीमा तिलावत की है, चंद बातें उसके मुताबिक अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। मेरा जो मौजू होगा आज की इस महफ़िल में वो हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरादर आला हज़रत, आपका एक शेर है वो मेरा मौजू है। आप इरशाद फरमाते हैं कि बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को बता दो ए हसन, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को बता दो ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। शुक्रिया ताहिर भाई। यूं बयां करते हैं बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को बता दो ए हसन, यूं कहा करते हैं, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तो आज की इस महफ़िल में फ़कीर का ये मौजू होगा। उसको मैंने आयत से जो जोड़ा है वो बड़ी मारूफ़ आयत है, आपने पहले कई दफ़ा सुनी है, और वो आयत है कि महबूबिन से कह दो ला असअलुकुम अलैहि अजरा, इस पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता इस तबलीग़े दीन पर। अगर मुझे तुम देना चाहते हो तो मुझे क्या दो, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, अगर देना चाहते हो तो मुझे मेरे अहले बैत का प्यार दो। इस आयत पर आपने पहले बहुत गुफ्तगू सुनी होगी और इस पर बड़ी आपने तफसील से पहले भी जिक्र सुना होगा। ये आयत भी पहले कई दफ़ा सुनी होगी, लेकिन चूँकि मुहर्रम है और कुरान है तो हर दफ़ा जब इस आयत को पढ़ें तो एक नया लुत्फ़ नसीब होता है। उसमें से जो मैंने हिस्सा चुना है वो है मवद्दत। वो क्या है? मवद्दत। एक होती है मोहब्बत और एक होती है मवद्दत। हब्बा युहिब्बु ये होता है मोहब्बत करना, और वद्दा युवद्दु ये होता है मवद्दत करना। दोनों में फ़र्क है, मोहब्बत और है और मवद्दत और। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, मोहब्बत, तो मोहब्बत का हाल ये होता है कि मोहब्बत में मैं आपको बताता हूँ, मोहब्बत की कंडीशन ये है कि मैंने खाना खा लिया है,
मैंने खाना खा लिया, आपने भी खा लिया। मैंने उम्रा कर लिया, आपने भी कर लिया। मैंने हज कर लिया, आपने भी कर लिया। या हम दोनों हरम में हैं, मैं भी और मेरा महबूब भी। तो कहा जी मैं तो तवाफ कर आया हूं, आप भी कराएं। या हम दोनों मताफ में हैं, तो कहा जी मैंने तो अजर अस्वद को चूम लिया, आपने भी चूम लिया। मैंने नमाज पढ़ ली है, आपने भी पढ़ ली है। मैंने तो सहरी कर ली है, आपने भी कर ली है। मैंने तो इफ्तार कर ली है, आपने भी कर ली है। ये मोहब्बत है। ये क्या है? मोहब्बत है। क्या मतलब? मैंने फिर कहा आपने भी। नहीं समझे ना अभी तक? मैंने फिर पूछा आपने भी। गोया कि मोहब्बत इसे कहते हैं, अपना भी ख्याल है और महबूब का भी ख्याल है। लेकिन दोनों में से पहले ख्याल किसका है? मैंने तो ये काम कर लिया, तुमने भी कर लिया। मैंने तो आज कर लिया, तुमने भी कर लिया। मैंने तो रोजा रख लिया, तुमने भी रख लिया। ये मोहब्बत है। मोहब्बत में अपना भी ख्याल होता है, महबूब का भी। लेकिन मसला ये कि पहले अपना ख्याल होता है, अभी दर्जा मोहब्बत का है। इसीलिए हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा, कुरान की आयत ये नहीं है। कुरान की आयत है इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क क्या है? मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क ये है कि मोहब्बत में अपना भी ख्याल होता है और महबूब का भी ख्याल होता है। लेकिन पिंडी भटियां वालों, जब मवद्दत हो जाए ना, तो मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क ये है कि मोहब्बत में अपना भी और महबूब का भी। मवद्दत में अपना ख्याल ही नहीं होता। बाबर भाई, मोहब्बत में अपना ख्याल ही नहीं होता। मोहब्बत में क्या था? मैंने खाना खा लिया, आपने भी खा लिया। और मवद्दत में मैं रहती नहीं है। मवद्दत में मैं होता ही नहीं है, क्योंकि फिर मवद्दत में ये होता है कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, ताकस न गोयत बादज़े तू दीगरी मन दीगरी। मवद्दत में ये होता है कि मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। तो जब मैं ही नहीं हूं, तो फिर मेरे अंदर तू ही तू है। मेरे अंदर फिर इस बात को समझाते हुए एक शायर ने कहा कि अल्लाह अपने हबीब से मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत का तो छोटा दर्जा है। अल्लाह अपने हबीब से मवद्दत करता है। कहा जी वो कैसे? कहा वो ऐसे कि मट्टी हुजूर ने फेंकी थी, अल्लाह फरमाता तूने फेंकी नहीं है, मैंने फेंकी है। कुरान कहता है। और हाथ हुजूर का था बैते रिजवान के वक्त, और हुजूर कहते हैं, अल्लाह फरमाता कि तेरा हाथ ही नहीं है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। बात हुजूर कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता तू बोल ही नहीं रहा। वमा यंतिकु अनिल हवा, तू नहीं बोल रहा, ये तो रब बोल रहा है। तो ये क्या है? मवद्दत है। क्या है? मवद्दत। जब मवद्दत हो जाए तो फिर क्या होता है? का फिर अल्लाह अल्लाह करते करते हू नजर आया मुझे, हू में जब मैं गुम हुआ तो तू नजर आया मुझे। हू में जब मैं गुम हुआ तो फिर तू नजर आया। अब समझ में आई कि हुजूर ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुमसे अपनी आल की मोहब्बत मांगता हूँ, क्योंकि मोहब्बत करोगे तो पहले अपना ख्याल करोगे, फिर आले रसूल का। मोहब्बत में तुम्हें पहले अपनी परवाह होगी, फिर आले रसूल की। इसलिए हुजूर ने अपनी
परवाह हमसे मांगी ही नहीं। कहा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं मांग रहा, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं तो तुमसे अपने कराबतदारों का प्यार मांग रहा हूं, मवद्दत मांग रहा हूं। यहाँ हज़रत क़िबला मुफस्सिर शहीर मंजूर फैज़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इस मवद्दत और मवद्दत मोहब्बत का फ़र्क बयान किया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। इस आयत में आप फरमाते हैं मोहब्बत और मवद्दत में एक और फ़र्क है, वो क्या है? का मोहब्बत कहते हैं मैलानुल क़ल्ब फ़ी शैही या फ़ी ज़ाती, मैलानुल क़ल्बी फ़ी शैही या फ़ी ज़ाती। कहते हैं मोहब्बत कहते हैं शय का मैलान होना, शय का मैलान होना किसी शय की तरफ या ज़ात की तरफ, दिल का मैलान होना किसी शय की तरफ या किसी ज़ात, दिल का मैलान, मैलानुल क़ल्बी फ़ी शैही या इला ज़ातिही, शय में वो कहते हैं दिल का माइल हो जाना, माइल माइल हो जाना, वो कहते हैं ये मोहब्बत है। ये क्या है? बोले क्या है? अब हमने पूछा मवद्दत क्या है? वो कहते हैं मोहब्बत तो थी मैलानुल क़ल्बी, मैलानुल क़ल्बी। वो कहते हैं मवद्दत जो है ना ये मैलानुल क़ल्ब का नाम नहीं है, मोहब्बत कहते हैं सैलानुल क़ल्बी फ़ी ज़ातिही या इला ज़ातिही। तो कहा जी मोहब्बत में कल्ब का मैलान होता है उस तरफ, तो कहा मवद्दत में, कहा मवद्दत में मैलान नहीं होता, सैलान होता है। तो मैलानुल क़ल्ब और है, सैलानुल क़ल्ब और, तो मैलानुल क़ल्ब क्या है और सैलानुल क़ल्ब क्या है? तवज्जो, मैलानुल क़ल्ब के लिए शय का नजर आना जरूरी है, जब तक मैलानुल क़ल्ब के लिए शय नजर ना आए उस वक्त तक दिल का मैलान उस शय की तरफ नहीं होता। हमारे यहाँ कंपनियां लाखों रुपए के इश्तिहार लगाती हैं, अरबों डॉलर खर्च हो जाते हैं सिर्फ इश्तिहार पर, तशहीर पर। ये मोबाइल है ना, मोबाइल, ये मोबाइल है। एक दफा जब टीवी पे आता ना तो वो कहते हैं जी यूं है, स्लिम है, इसमें ये खूबियां, इसमें ये खूबियां, इसमें ये है, इसमें ये है। एक दफा उसको यूं दिखाते हैं और 3-4 उसके कलर दिखाते हैं, तो जैसे ही आप उसको देखते हैं ना आप कहते हैं यार ए लाना है, ए लाना है। हमारे यहाँ जो बाजार वाले लोग हैं ये डिस्प्ले पर चीजें लगाते हैं, और डिस्प्ले पर चीज लगाते हैं तो इनसे पूछो यार ये 5-5 हज़ार का सूट है, ये तुसा इंज टंगिया होया सीधा साधा बाहर ही टंगिया होया, तो ये पता क्या जवाब देते हैं? ये कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। ये क्या कहते हैं? जो दिखता है वो, अब बाजार जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थे, उन्हें 80,000 का 1,20,000 का एसी एक टंगिया है, नाल दूसरा मॉडल टंगिया है, तीसरा टंगिया है, 50,000 का एक LCD एक टंगिया है, 70,000 का नाल दूआ टंगिया है। ओदी दुकान च वड़ो ना तो खाली डिस्प्ले ते जड़ियां चीज़ें लगियां ने ना, कारोबार की बंदा करेगा? डिस्प्ले पे लगा हुआ माल कम से कम 2 करोड़ का तो डिस्प्ले पे है, उसके बाद जो अंदर रखा हुआ वो बिकेगा। तो हमने कहा यार करोड़ रुपया डिस्प्ले चला छड़िया, कमाल है। कहते हैं जी दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा तो। अब पिंडी भटिया वालों कुछ समझे हो, मैलानुल क़ल्ब किसे कहते हैं? भाई कल्ब तब माइल होगा ना जब शय को देखा ही ना जाए, तो कल्ब माइल क्या हो, दिल क्या माइल हो, जब देखा ही नहीं तो माइल होगा ही नहीं। वो कहते हैं ये है मैलानुल क़ल्ब, कि मैलान के लिए देखना जरूरी है। कहा मवद्दत में और मोहब्बत में फ़र्क है कि मोहब्बत मैलानुल क़ल्ब का नाम है और मैलान के लिए शय का देखना ज़रूरी है, जबकि मवद्दत सैलानुल क़ल्ब का नाम है। तो हमने कहा सैलानुल क़ल्ब के लिए क्या होता है? उन्होंने कहा सैलान के लिए शय को न भी देखा हो ना तो बंदा उसकी मवद्दत में गिरफ्तार हो जाता है। अब मैं इस बात को समझाने के बाद आपसे पूछता हूँ कि हुजूर ने क्यों कहा कि मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मुझे देना ही चाहते हो तो मेरी आल का
मेरी आल की मवद्दत मुझे दो, क्योंकि हुजूर जानते थे अगर मैं इनसे मोहब्बत मांगूंगा ना तो ये कहेंगे पता नहीं हुसैन है कि हो गया। असां ते हुसैन नूं वेख्या ही नहीं, हुसैन नूं वेख्या हुंदा ते असीं हुसैन नाल प्यार करदे ना। पता नहीं हुसैन है किहो जिहा, पता नहीं हुसैन दा रंग किहो जिहा, पता नहीं हुसैन दे नैनो नक्श किहो जिहे ने, इसलिए वेख्या नहीं ते प्यार भी नहीं, क्योंकि मैलानुल कल्ब के लिए देखना जरूरी होता है। हुजूर जानते थे कि मैलान के लिए देखना जरूरी है। हुजूर ने कहा मैं तुमसे मैलान मांग ही नहीं रहा, मैं तो मवद्दत मांग रहा हूँ। 1400 बरस बीत गए, हुसैन को देखा किसी ने नहीं है, लंगर हर घर पे पक रहा है। हुसैन को देखा किसी ने नहीं है, क्यों? इसलिए कि मैलानुल कल्ब और है, सैलानुल कल्ब और। तो जब कल्ब का सैलान हो जाए ना तो सैलान कहते हैं बहने को। तो जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो हवा में देखा दरख्त कैसे हिलते हैं, और फिर जब सैलाब आता है तो देखा बड़े बड़े पत्थर कैसे सैलाब में बह जाते हैं, बड़े बड़े थम कैसे हिल जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें कैसे सैलाब में गिर जाती हैं। सैलाब को सैलान कहते हैं, सैलान बहने को कहते हैं। आप कभी पहाड़ी इलाकों में देखना, जब सैलाब आता ना बड़े बड़े पत्थर हिलाकर अपने साथ ले जाता है। उस पत्थर को देखकर लगता भी नहीं है कि इसे कोई हिला पाएगा, लेकिन जैसे ही सैलाब आता है ना तो पत्थर बहा कर ले जाता है, बड़ी 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 चट्टानों को बहा कर ले जाता है। इसको सैलानुल कल्ब कहते हैं। कहा हुजूर ने मैं तुमसे अपनी आल की मवद्दत मांगता हूँ। क्या मतलब? दिल पर पत्थर रख कर भी बैठ जाओ, हुसैन का मकाम ही ऐसा है कि खुद माइल दिल हुसैन की तरफ हो जाएगा। इसे सैलानुल कल्ब कहते, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तो हुसैन की तरफ दिल का माइल होना, अहले बैत की तरफ दिल का सैलान हो जाना, ये मवद्दत का तर्जमा है। और हुजूर ने अपनी आल की मवद्दत ही मांगी थी कि मैं तुमसे अपनी आल की मवद्दत मांगता हूँ। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं तुमसे अपनी आल की मवद्दत मांगता हूँ। अब मवद्दत जब आ जाएगी तो मोहब्बत में दिखलावा हो सकता है, मवद्दत में दिखलावा नहीं हो सकता। रती वकार, क्योंकि मोहब्बत में मैं है तो मैं में दिखलावा है, मवद्दत में मैं है ही नहीं। तो जब मैं ही नहीं है तो फिर दिखलावा कहां से आएगा? हुजूर जानते थे कि मैं मोहब्बत मांगूंगा तो रियाकारी भी हो सकती है, दिखलावे का प्यार भी हो सकता है। मैं मोहब्बत मांग ही नहीं रहा, मैं मवद्दत मांग रहा हूं। तो जब मवद्दत मांग रहा हूं तो तर्जमा क्या हुआ? ओ भाई मैं है ही नहीं। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, फुल्लां दा तू इत्र बना के कट दरिया, दरिया विच फिर रच के नहा, मछलियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुक। अगर मवद्दत का दूसरा लफ्ज समझना चाहे ना तो इसे उर्दू में इश्क भी कहते हैं। इसे हुजूर ने ये नहीं कहा मैं तुमसे मोहब्बत मांगता हूं, हुजूर ने कहा इश्क करो मेरी आल से। मवद्दत का दूसरा तर्जमा इश्क है। और जब इश्क हो जाए ना तो इश्क के बारे में मारूफ है कि सैयदी इश्क को हक है मुझे मिसमार करे, उस पे आमीन कहूं जो ये सरदार करे। इश्क इसलिए हमने तुझे मुर्शिद माना, किसको जुर्रत है तेरे सामने जो इनकार करे। हाँ, उसे इश्क के मजहब में वली कहते हैं, अपने होने का इकरार जो सरे दार करे। हमने इश्क तेरे सामने अपनी गर्दन झुका दी, और क्या चाहता है इश्क हमसे, और हमसे इश्क क्या चाहता है? इश्क इसको कहते हैं, मोहब्बत में दिखावा है, इश्क में दिखावा। और हुजूर ने कहा मैं तुमसे अपनी आल की मवद्दत मांगता हूं। अब मवद्दत और मोहब्बत किस जगह पर है? मवद्दत किनके पास है, मोहब्बत किनके पास है? मवद्दत और मोहब्बत कहां कहां है? मोहब्बत में दिखावा है, मवद्दत में दिखावा नहीं। जिन्होंने मोहब्बत की है उन्होंने कहा है हमारा भी है, हुसैन का भी है, हमारा भी है, हुसैन का भी है, ये भी है और वो भी है, क्योंकि उन्होंने मवद्दत की है, उन्होंने मोहब्बत की है। और जिन्होंने मवद्दत की है उन्होंने कहा हमारा कुछ है ही नहीं, सब हुसैन का है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी, हमारा कुछ है ही।
इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हजरत जी वकार, अब जब मवद्दत करोगे ना तो मोहब्बत आपको मुमकिन है बहुत सारी जगहों पर नजर आए और ये दावा हो जी हम मोहब्बत करते हैं, जी हम मोहब्बत करते हैं, जी हम मोहब्बत करते हैं, असा हुसैन नाल प्यार किया, असा हुसैन नाल, लेकिन वो मोहब्बत होगी तो मोहब्बत में मैं भी होगा और वो भी होगा। तो हमने की है मवद्दत। अहले सुन्नत के लोगों को ये मुबारक हो, खुदा ने तुम्हें मवद्दत नसीब फरमाई है। मोहब्बत हुसैन का दावा भी कई जगह पर होगा और लोगों ने मोहब्बत भी की होगी, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम सुन्नियों को नसीब हुआ है तो मवद्दत हुसैन नसीब हुई है। आइए मैं उसकी दलील पेश करता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए और मेरे मौजू पे आ जाए कि यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले। हजरत जी का जिक्र हुसैन सुनना खाली सिर्फ ये कमाल नहीं, सिर्फ जिक्र हुसैन सुनना ये कमाल, सिर्फ जिक्र इमाम हसन सुनना ये कमाल, सिर्फ इस पर रुका रहे बंदा। जिक्र सैयदा पाक हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सिर्फ जिक्र सुनना ये कमाल नहीं है, बल्कि इसके साथ एक जुमला खास करना पड़ेगा। राफजियों से जिक्र हुसैन सुना तो क्या सुना, नासबियों से जिक्र हुसैन सुना तो क्या सुना। इसी तरह जिक्र अबू बकर सुनना सिर्फ ये कमाल नहीं है, जिक्र उमर सुनना ये कमाल नहीं है। क्यों? इसलिए कि नासबियों से जिक्र हुसैन सुना तो क्या सुना और राफजियों से जिक्र अबू बकर सुना तो क्या सुना। राफजियों से जिक्र अबू बकर सुना तो क्या सुना, राफजियों से जिक्र मौला अली सुना तो क्या सुना, राफजियों से जिक्र उस्मान सुना तो क्या सुना, और नासबियों से जिक्र अहले बैत सुना तो क्या सुना। ओ भाई कख नहीं मिला, नासबियों से जिक्र अहले बैत सुनकर कुछ नहीं मिलता क्योंकि वहां मैं ही मैं, और राफजियों से जिक्र सहाबा सुनकर कुछ नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि वहां मैं ही मैं। तो का खिजरुल इस्लाम क्या करें? मैंने कहा जिक्र हुसैन सुनना हो और जिक्र सहाबा सुनना हो तो उसके साथ शर्त यह भी है कि सुना किसी सुन्नी से हो। सिर्फ जिक्र हुसैन सुनना कमाल नहीं है, सुन्नी से सुनना कमाल है। क्यों? इसलिए कि जब आप किसी बद मजहब से सुनेंगे तो मैं आपको उसका नतीजा बताता हूं कि क्या निकलेगा। आपने जिक्र हुसैन सुना और बद मजहब से सुना तो गए तो जिक्र हुसैन सुनने थे। पिंडी भटिया के इस गुयूर मजमे को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने 16 रोजा प्रोग्राम पिंडी भटिया की सरजमीन पर कभी इस मस्जिद, कभी उस मस्जिद, कभी उस मस्जिद, कभी उस मस्जिद में किया। जब आप अपनी कौम को मुहर्रम में अपनी मस्जिदों में मौके नहीं देंगे ना तो लोग तो जिक्र हुसैन सुनना चाहते हैं, लोग तो हुब्बे हुसैन रखते हैं, तो फिर आपके लोग कहीं और जाएंगे। जब आपके लोग कहीं और जाएंगे ना, जब आप मस्जिद में प्रोग्राम नहीं रखेंगे ना तो जिन मोहल्लों में मस्जिदों में प्रोग्राम नहीं होते वो अपनी कौम से ये गिला भी ना करें कि तुम इमाम बारगाह में क्यों चले जाते हो, वो अपनी कौम से ये शिकवा भी ना करें कि तुम इमाम बारगाह में क्यों गए, तुम मजलिस में क्यों गए। अरे इसलिए गए कि तुमने अपनी कौम को मस्जिद में बोलने का मौका नहीं दिया, तुमने अपनी कौम को मस्जिद में आकर नारा लगाने का मौका नहीं दिया, तुमने अपनी कौम को मस्जिद में आकर या हुसैन कहने का मौका नहीं दिया। अगर तुम अपनी कौम को मस्जिद में आकर या हुसैन कहने का मौका देते ना तो तुम्हारा मजमा कहीं और जाकर या हुसैन ना कहता। अरे मैं तुम्हें भी कहता हूँ 10 मुहर्रम को तुम भी निकलो इमाम अली मकाम के नाम पर जुलूस लेकर, इसलिए कि फर्क सिर्फ इतना है लोग पीट कर हुसैन हुसैन करते हैं, तुमने झंडा उठाकर हुसैन हुसैन करना है। अरे लोग मातम करके हुसैन हुसैन करते हैं और अपने ईमान से बताओ क्या लोग देखने नहीं जाते? अरे आ चलिए जुलूस लेकर, तो जुलूस लेकर टुर गए। अरे तुमने मस्जिदों को भर दिया तो लोग इमाम बारगाहों से हट गए ना, लोग मस्जिदों में आ गए ना। अगर तुम 10 मुहर्रम को जुलूस भी निकाल लो, मैं दावे से कहता हूं लोग मातम देखने नहीं जाएंगे, लोग हुसैन का परचम देखने तुम्हारी तरफ आए। जब तुम अपनी कौम को मौके खुद नहीं दोगे, जब तुम अपनी कौम को मौके खुद नहीं दोगे, मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बैठे हैं यहाँ पर, मैं जिक्र करता हूँ, दोनों बातों का जिक्र कर दूं, नक्शबंदी भी हूँ, रिजवी भी हूँ, पक्का सुन्नी भी हूँ। नक्शबंदी भी हूँ, रिजवी भी हूँ, पक्का सुन्नी भी हूँ। हम कहते थे वोट तुसा फलानू दे छड़िया, हम कहते थे वोट तुसा फलानू दे छड़िया, अब फलानी पार्टी नु वोट देता, फलानी पार्टी नु वोट देता। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, कसम खुदा की, लोग हमसे सवाल करते थे ओ यार किन्नू दइए,
यार किन्नू दईए है नून लीग नू न दईए पीटीआई नू न दईए पीपल्स पार्टी नू न दईए तो फिर किन्नू दईए है कौन? तो हम चुप हो जाते थे गल तो सही है भाई किन्नू दईए। जब आप प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे तो फिर कौम से गिला भी ना करें कि तुम वोट गैरों को देता हो। तो एक बाबे को खुदा ने लाहौर में तौफीक अता की, एक व्हील चेयर वाला बाबा, वहां खुदा ने उसको तौफीक अता की। जो बाबा कहा करता था जो दीन ते गल आ जाए ना तो कोई दीन दा कम ना करे ना तो दीन बड़ी गैरत आला। फिर दीन किसी दे पैरी नहीं पैंदा, दीन किसी दे पैरी ते नहीं ना पैंदा कि तू मेरा कम कर। दीन बड़ी गैरत आला। जदों कोई दीन दा कम ना करे तो दीन किसी मौलवी दे पैरी नहीं पैंदा, दीन किसी मुफ्ती दे पैरी नहीं पैंदा, दीन किसी पीर दे पैरी नहीं पैंदा, दीन किसी अल्लामा दे पैरी नहीं पैंदा, दीन किसी मुबल्लिग दे पैरी नहीं पैंदा, दीन किसी बंदे दे पैरी नहीं पैंदा, दीन किसी सियासतदान दे पैरी नहीं पैंदा कि तू मेरा कम कर। जदों कोई दीन दा कम ना करे तो दीन बड़ी गैरत आला है। फिर दीन पैरी नहीं पैंदा, फिर दीन किसी इंज दे बंदे नू खड़ा कर देंदा जिन्हें पैर ना भी होण ना ते रब ओदे कोलों पैरां वालियां नालों वध कम ला लैंदा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आवाज आए अंदर आलियां दी बाहर आलियां दी, हाथ चाह के पता लगे तुसा नारा लाया ताजदारे खत्म नबूवत। एक बाबा लाहौर सी, उस लाहौर वाले बाबे ने पूरी कौम नू हुजूर दी नामूस ते पहरा देने वास्ते खड़ा कर दिता। दूसरा सुनो, एक बाबा साडा कराची रहंदा है, एक बाबा लाहौर सी, उन्हें सारी कौम जगा दी। हम कहते थे मुंडा किथे पाया ही हिफज वास्ते, आंदे ने देवबंदियां कोल पाया। मुंडा किथे पाया ही हिफज वास्ते, आंदा जी फलां मदरसे पाया। मैं क्या उत्थे क्यों पाया? आंदे सन जी की करिए और मदरसा ही कोई नहीं, किथे पढ़ाइए? बच्चा हाफिज बनाना किथे लेके जाइए, असी किथे पढ़ाइए? तो हम बात करते थे गल ते ठीक है यार, जब अपना प्लेटफॉर्म नहीं होएगा तो फिर साडी कौम दुए पासे जाएगी, असी फिर की करिए? फिर रब दीन पैरी ते नहीं ना पैंदा। फिर रब ने कराची दे बाबे नू तौफीक अता की थी। फिर कराची दा बाबा, फिर कराची दा बाबा, इधरों लाहौर दा बाबा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, उन्हें नामूसे रिसालत ते पैरा दिवाया। उथे कराची दा बाबा पीर इलियास कादरी, रब ओदे कोलों कम लिया। रब किवें कम लिया? ओए लोग आंदे सन साडे कोल मदरसा कोई नहीं, अज पिंड विच भी जा ते दावत इस्लामी दा मदरसा मौजूद है, अज शहर विच भी जा ते मदरसा मौजूद है, अज देहात जा ते मौजूद है, अज जामियात मौजूद ने। हुण लोकी आंदे ने दस किथे पाया ही? आंदे ने ओथे पाया जिथे कुरान भी पढ़दा नाल मुस्तफा दी सुन्नत भी सिखदा है। तो 16 रोजा प्रोग्राम पिंडी भटिया में जो हो रहा है, आपको सलाम है कि आप मस्जिदें भरते हैं, आपको सलाम है कि आप प्रोग्राम करते हैं। आपने अपनी कौम के अकीदे को बचाया, आपने अपनी कौम को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इसलिए कि अब आपकी कौम 16 रोजों में जिक्र हुसैन सुनना किसकी तलब नहीं है। केड़ा बदबख्त जेड़ा जिक्र नहीं सुनना चाहता हुसैन दा है? इंज दा काला दिल कोई सुनिया च नहीं जेड़ा जिक्र हुसैन ना सुने हैं। इंज दा काला दिल कोई सुनिया च नहीं जेड़ा जिक्र हुसैन पसंद ना करता हुए हैं। ते खुदा सुनिया च कोई इंज दा मरदूद जम्मे भी नहीं। आमीन बोलो, बोलो आमीन। साड़ियां नस्लां भी हुसैन दियां गुलाम बन के रहन। लम्मी दाड़ियां आले होर ने ते यजीद दे चर्चे करन आले ते जिक्र करन आले ते यजीद नू मनन आले होर ने। वो भी मस्जिदां च बैठे ने ते उन्हां भी मस्जिदां च यजीद दा जिक्र कीता है। अमीरुल मुमिनीन आख्या ते मिंबरां उत्ते आख्या ते अज भी कह रहे ने ते ओनू खिच खिच के जन्नत च वाड़न दी कोशिश भी करदे ने ते कहंदे ने जनाब यजीद भी जन्नती है, यजीद भी। ते कदी विच गल आई गई, अगर से मेरा हाले मौजू इत्थे पहुंचिया नहीं, लेकिन पिंडी भटियां दा गयूर मजमा जुमला समझेगा, इसलिए मैं जुमला अर्ज कर ही दिया। जिन्होंने अपनी मस्जिदों में बैठकर यजीद को जन्नती होने के नारे लगाए ना, जिन्होंने लंबी दाढ़ियां रखकर यजीद को जन्नती साबित
साबित किया अपनी किताबों से, अपनी तहरीरों से, अपनी तकरीरों से, जिन्होंने खींच खींच के यजीद को जन्नत में डालने की कोशिश की। मैं कहता हूँ खिज़रुल इस्लाम का ये जुमला सुनो। आज इस अजीम मस्जिद में, आज इस अजीम मस्जिद में, इस अजीम कॉन्फ्रेंस, इमाम आली मकाम कॉन्फ्रेंस में ये जुमला खिज़रुल इस्लाम का सुनो कि तुमने अपनी तकरीरों, अपनी तहरीरों, तुमने अपनी गुफ्तगू, अपनी बातों, अपने मौलवियों के जरिए से ये साबित तो करना चाहा कि लोगों यजीद भी जन्नती है। तो याद रखो ये काम तुम अपनी तकरीरों में तो कर गए, ये अपनी तहरीरों में तो कर गए। अव्वल तो ये हकीकत में हो ही नहीं सकता, अव्वल तो ये हकीकत में मुमकिन ही नहीं कि ऐसा हो जाए। लेकिन पिंडी भटिया का गयूर मजमा ये जुमला मेरा सुनेगा और समझेगा और दिल में उतारेगा। अव्वल तो ये मुमकिन ही नहीं कि यजीद जन्नत में चला जाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो कि कोई मान जाए कि चलो यजीद भी जन्नत में चला गया। तो मैंने कहा चला भी गया तो क्या हुआ, अरे सरदारी तो फिर वहां हुसैन की है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अगर अगर बोल ही पयो ते विच ही बोल पयो ते फिर इंज बोलो जिवें मैं बोल रहा। अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन, अख दा तारा दिल दा चैन। हुण तायर वर्गी आवाज तो मेरी नहीं, लेकिन मैं पढ़ जरूर है। तुसी तो चंगा पढ़न वाले लोग हो ना, लेकिन पता लगे मेरे नाल पता लगे पूरा मजमा बोलेगा, अंदर आले बाहर आले। अख दा तारा दिल दा चैन। थोड़ी जी कसर आने खब्बे पासों इस कोने तो कसर रह गई भाई। अख दा तारा दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन। अख दा तारा दिल दा चैन। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उन्होंने शेर पढ़न लगा भाई, अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन। शेर पढ़न लगा मवद्दत फिल कुर्बा, शेर पढ़न लगा की पढ़न लगा सुनो की फायदा मिलेगा। वो जिस दिल दे विच है यारो मोहब्बत हुसैन दी, जिस दिल दे विच है यारो मवद्दत हुसैन दी, जिस दिल दे विच है यारो मवद्दत हुसैन दी। ओनू की मिलेगा, ओ मिलनी है ओनू हशर च, मिलनी है ओनू हशर च कुर्बत हुसैन दी। अख दा तारा दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन। ताहिर भाई कह रहे थे ना कि प्यासा भी है लेकिन कुरान पढ़ रहा और कमाल पढ़ रहा है। उसकी वजह सुनो। कूफे तो लेके शाम तक आया ना फर्श ते, कूफे तो लेके शाम तक भाई यजीदी लेके गए, लामा नूर अयाज साहब, भाई बाबर साहब यजीदी लेके गए सरकार। भाई वजह कूफे तो लेके शाम तक आया ना फर्श ते, क्यों क्योंकि मंजूर नहीं सी रब नू, और मंजूर नहीं सी रब नू, मंजूर नहीं सी रब नू पस्ती हुसैन दी। अख दा तारा दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन। अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन। अख दा तारा दिल दा चैन। मैं शायर दे अकीदे तो खैर मैं मुतमईन नहीं, क्योंकि शायर कभी कभी गड़बड़ कर जाता है, लेकिन मैं शायर दे शेर तो मुतमईन हूं।
शेर ठीक हूँ शायर कदी कदी गड़बड़ करता लेकिन चंगा बाद तौबा भी कर लेना होरां नालों चंगा है। ये भी अच्छी आदत है कि तौबा कर लेनी चाहिए तो किसी आलिम को बह के ये चंगी गल है, ये उसकी अच्छी आदत है। लेकिन कदी कदी गड़बड़ कर जाता है। मैं क्या ना नासबियां कोलों की जिक्र अहले बैत सुनना, मैं क्या नहीं ते राफजियां कोलों की जिक्र सहाबा सुनना है। जिक्र सहाबा भी सुनना ते सुनिया कोलों ते जिक्र अहले बैत सुनना है तभी। हाँ बंदा राफजी होवे ते फिर आके जी मैं अबू बकर की शान बयान कर रहा हूँ असा कि तेरे को की सुननी। बंदा नासबी होवे ते आके जी मैं अहले बैत की शान बड़ी पढ़ना ते असा कि तेरे को की सुननी है तो सुनिया को सुननी। समझ आई? हुण हाकिम लिखदा है, हाकिम अली हाकिम है। मैं अकीदे तो दे मुतमईन नहीं लेकिन शेर तो मुतमईन हां। मनदाहा दीन हाकिम महंगा ते है बड़ा, मनदाहा दीन हाकिम महंगा ते है बड़ा, पर जात भी नहीं है नी, पर जात भी नहीं है नी सस्ती हुसैन दी। अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन, अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन। बरेली दे ताजदार नू पढ़न लगा, आला हजरत नू पढ़न लगा, इश्क दे मुफ्ती नू पढ़न लगा ते जेड़ा हले भी नहीं ना बोलिया इड्डी उच्ची आवाज या हुसैन दी हले ताई ना आई होवे जेड़ी हुण आनी चाहिदी है। रजा नू पढ़न लगा, वाह रजा तेरे ते सलाम है, कितनी चंगी गल कर गया है। क्या बात रजा, क्या बात रजा हो, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। सुभान अल्लाह। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर घर में गुलदस्ता तो होता ही है। हर घर में कोई ना कोई बीबियां ला के रखती हैं। बीवी तुहाडे पैसे जो खर्च करके गुलदस्ता ले आए ना ते ले आके रखे ते शाम नूं तुसीं घर मुड़े ना सामने गुलदस्ता पिया तुसां क्या अज ले आई है? उन्हें क्या हाँ किन्ने दा? उन्हें क्या 200 रुपए दा। तुसीं बह के वेख्या इधर वेख्या बाद तुसां की आख्या? तुसां क्या ए वाला फुल बड़ा चंगा पे लगदा है। मर्जी है थोड़ी, कदी पिंडी भट्टियां दे लोग ना समझन ते कौन समझे। ए वाला फुल बड़ा एदा रंग वेख केड़ा सोहना है, सोहना कि लाल होवे भावें गुलाबी होवे, ए बड़ा सोहना। सारे गुलदस्ते चो ए वाला जड़ा ना है फुल किन्ने सन? दा फुल किन्ने सन? 20। तुसां तारीफ कीदी कीती एक दी, यानी पूरे गुलदस्ते चो तुहानू की चंगा लगा मुड़ एक है। हुण कदी रजा नू सुनो ते चस आ जाए। सुभान अल्लाह। हजरत आंदे ने सारे गुलदस्ते च एक फुल चंगा लगदा ना, लेकिन इत्थे क्या बात रजा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। हुण दस इहदे विचों केड़ा फुल सब तो सोहना है कि रजा ने गल ही एडी वड्डी कर छड़ी कि ज़हरा है कली जिसमें, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन। अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन। समझ आ गया? बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों बात क्या कर रहा था कि जब आप अपने लोगों को मौका फराहम करोगे ना तो आपकी कौम कहीं और नहीं जाएगी। अब बात करने जा रहा हूं कि मवद्दत कहां है और मोहब्बत। अब मवद्दत कहां है? अहले सुन्नत के लोगों तुम्हारे पास। क्यों? मैंने दलील दी है, इसलिए कि मैं खुदा की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं मवद्दत हुसैन तकाजा करती है कि जिसके दिल में मवद्दत हुसैन हो उसके दिल में अबू बकर रहता हो। तकाजा करती है मवद्दत हुसैन, ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये कहीं और
नहीं मिलेगा। लोग जमा जिक्र हुसैन के नाम पर होंगे। क्यों? इसलिए कि लोग प्यासे हैं, लोग भूखे हैं। लोगों को जिक्र हुसैन की भूख ले जाएगी कहीं ना कहीं, लोगों को जिक्र हुसैन की प्यास ले जाएगी कहीं ना कहीं। वो तो प्यासा था जिक्र हुसैन का, कहीं चला गया। वो तो भूखा था जिक्र हुसैन का, कहीं चला गया। जब वहां पहुंचा तो वहां अगले ने अपना काम किया। क्यों? इसलिए कि उसने करना अपना काम था, तो उसने अपना काम किया। जगह तुमने खाली छोड़ी थी तो अकीदा तुम्हारी वजह से अगले का बर्बाद हुआ कि तुम मौका देते तो वो कहीं ना जाता। जब वो गया, वो तो जिक्र हुसैन सुनने गया था। उसे क्या पता था कि ऐसा डाका पड़ेगा कि उसे पता ही नहीं लगेगा। जिक्र हुसैन सुनने गया था, मुखालिफ अबू बकर बन के आ गया। जिक्र हुसैन सुनने गया था, मुखालिफ उमर बन के आ गया। तो गलती तो तुम्हारी थी कि जगह तुमने खाली छोड़ी। अरे वो जिक्र हुसैन नहीं करते, वो मुखालफत अबू बकर करते हैं, वो मुखालफत उमर करते हैं, वो मुखालफत उस्मान करते हैं। हम उस जिक्र को जिक्र हुसैन नहीं मानते। वो मबद्दत नहीं है, वो रियाकारी है, वो दिखावा है, वो तसन्नु है, वो बनावट है। क्यों? कि इसलिए कि अगर इमाम बारगाह में बैठकर जाकिर ये सब कुछ न करे तो न माल मिलेगा, न उसकी तकरीर बिकेगी, न तकरीर बिकेगी, न माल मिलेगा, न ही उसका घर चलेगा। तो फिर मसला पेट का हुआ, जिक्र हुसैन को तो ना हुआ। लेकिन जब तू हमारी मस्जिद में आएगा, यहां तुझे जिक्र हुसैन अबू बकर की जुबान से सुनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। यहां हम अपनी बात नहीं करेंगे, यहां हम अपनी बात, यहां हम पढ़ेंगे अबू बकर को, शान हुसैन की बयान करेंगे। और अबू बकर को पढ़कर हुसैन की शान बयान करके क्या कहेंगे पता है? यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। सुभान अल्लाह। यूं अच्छा नहीं समझा? सुभान अल्लाह। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। कैसे? सुनो, सिर्फ हवा में तकरीर नहीं, दलील बात। कभी ऐसा हुआ जो नहीं था, कभी ऐसा हुआ जो नहीं था, वही पहली दफा था। क्योंकि मंजर तो जब भी देखा गया तो यही देखा गया ना, मंजर तो जब भी देखा तो यही देखा ना। हसनैन जब भी अंदर से बाहर आए अपने हुजरे से, हुजूर के हुजरे से जब भी बाहर आए हैं, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे कदमों से चलते चलते, उन्होंने तो मंजर देखा ही यही था कि जब भी बाहर आए जुम्मे के दिन तो मिंबर पर हुजूर बैठे होते थे। उन्होंने मंजर यही देखा था, इसके अलावा उन्हें कभी कुछ नजर आया ही नहीं। उन्हें कहा जुम्मा आज रश होएगा, हैं चले, दोनों आते थे। हुजूर मिंबर पर होते थे, हैं, और हुजूर देखते थे तो उतर आते थे, उठा लेते थे, गोद में बिठा लेते, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। भाई ऐसा ही था ना, हैं? आज पहला जुम्मा था, आज पहला जुम्मा था। हुजूर का विसाले जाहिरी हो गया, हुजूर का विसाले जाहिरी हो गया। लेकिन हसनैन अभी उम्र का वो हिस्सा नहीं है कि समझ सकें कि क्या हुआ है। हुजूर का विसाले जाहिरी हुआ, जुम्मा आ गया, पीर का दिन था जब आपका विसाले जाहिरी हुआ। मंगल और बुध की शाम को या जुमेरात की शाम को कहा जाए, 3 दिन आपके विसाले जाहिरी के बाद आपकी कब्र अनवर में आपको उतारने में लगे। 3 दिन बाद, गोया कि जुमेरात थी, तो जुमेरात तक हसनैन हुजूर का दीदार करते रहे ना, है? आते रहे, देखते रहे, आते रहे। अब जुम्मा आ गया तो उम्र का हिस्सा वो है जिस हिस्से में ऐसा होता है। तो हसनैन उसी तरतीब से कि आज जुम्मा है, उसी तरतीब से वो अपने हिसाब से अपने वक्त पर आए। और जैसे ही हुजरे से बाहर आए तो सामने मिंबर पर देखा तो आज उन्हें अपने नाना नजर नहीं आए। आज हसनैन करीमैन को अपने नाना नजर, आज मिंबर पर कोई और बैठा है, तो दोनों आए और हजरत अबू बकर ने दोनों को आते हुए देखा। ये है मवद्दत हुसैन,
मवद्दत मोहब्बत नहीं, मवद्दत हुसैन पढ़ेंगे अबू बकर को, शान हुसैन की बयान होगी। ये है मवद्दत। दोनों आए और दोनों ने देखा मेंबर पर नाना नहीं है, तो आकर कहा उतरिए, ये मेंबर हमारे नाना का, हमारे नाना के मेंबर से उतरिए। तो अमीरुल मुमिनीन थे, कोई मामूली बात थोड़ी है। खलीफा रसूल थे, कोई मामूली बात थोड़ी है। जिसे मैं अपनी इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दूं, उसे कोई कहे उतरिए, तो वो न भी मसला जानता होगा, उतारने वाला तो कहेंगे बाद में बात करते हैं, थोड़ी देर जाइए, फिर बाद में बताएगा मुझे खड़ा किसने किया, ऐसा होगा ना। उतरिए, ये मेंबर हमारे नाना का है। तो मैं तकरीर कर रहा हूं, दौरान तकरीर कोई बच्चा खड़ा होकर मुझे कहे यूं करिए या यूं करिए, तो मैं अपनी तकरीर रोकना पसंद नहीं करूंगा। मैं किसी को कहूंगा उठो ज़हीर मियां, बच्चे को बाहर ले जाओ, उठो फैजुल हसन, बच्चे को बाहर ले जाओ। मैं कहूंगा इस बच्चे को बाहर ले जाओ, बच्चा चला जाएगा, मैं अपनी तकरीर जारी रखूंगा। जो तरीका उसूल है, मैं अपनी तकरीर नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं मेहमान बनकर आया हूं, लेकिन हूं सिर्फ खतीब। मैं खतीब होकर तकरीर ना रोकूं, मैं खतीब होकर तकरीर ना रोकूं। हज़रत जी वकार वो इतनी बड़ी खिलाफत के खलीफा हैं, इतनी बड़ी सल्तनत के खलीफा हैं, मुस्तफ़ा के मिंबर पर बैठे हैं। हसनैन आ गए, उन्होंने देखा आज हुजूर नजर नहीं आए, नाना नजर, उन्होंने कहा उतरिए हमारे मिंबर से, उतरिए हमारे मिंबर से। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर को यह नहीं कहा उमर जरा हसनैन को घर ले जाओ, उस्मान को ये नहीं कहा उस्मान उठो जरा हसनैन को घर ले जाओ, अली को ये नहीं कहा अली उठो अपने बच्चों को घर ले जाओ। नहीं, कोई उठने लगा भी होगा ना, मेरा दिल कहता है, मेरा दिल, ये रिवायत में तो नहीं है लेकिन मेरा दिल कहता है, कोई उठने लगा भी होगा तो अबू बकर ने कहा होगा बैठे रहो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा होगा बैठे रहो। जैसे उन्होंने कहा उतरिए, ये मिंबर हमारे नाना का है, तो जैसे ही फरमाया आप उतरे, उतर कर दोनों को उठाया और दोनों को उठाकर चूमा और चूम का कहा सच कहा शहजादो, ये मिंबर तुम्हारे नाना का ही है। सच कहा शहजादो, ये मिंबर तुम्हारे नाना का ही है। और फिर दोबारा लेकर बैठे उसी तरह जिस तरह हुजूर लेकर बैठा करते थे, और फिर गोद में बिठाकर अगला खुतबा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने। तो जब हमने कहा जिक्र हुसैन सुनने गए थे, तो ये सुनो, हजरत अबू बकर ने हसनैन को घर नहीं भिजवाया कि मैं अपनी तकरीर पूरी करूं, आज पहला खुतबा है, लोगों को दर्श देना है, लोगों हुजूर का ज़ाहिरी विसाल हो गया, अब तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, मैंने निज़ाम खिलाफत कैसे चलाना है, लोगों की मक्कारियों से कैसे बचना है, मुनाफिकों की मुनाफिकत से कैसे बचना है, चोरों लुटेरों से कैसे बचना है, खत्म नबूवत पर पहरा कैसे देना है, लोगों गरीबों की मदद कैसे करनी है। आज पहला जुम्मा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अरे जब 10 मुहर्रम आता है, लोग दूर दूर से जिक्र हुसैन सुनने आते हैं, जब रबीउल अव्वल आता है, लोग दूर दूर से जिक्र मुस्तफा सुनने आते हैं। तो जब पहला जुम्मा होगा, बताओ खिलाफत में कितनी दूर दूर से लोग मस्जिद नबवी में आज आए होंगे कि पता करें आज अबू बकर दर्स क्या देता है। आज देखें तो सही, नबी के बाद पहला जुम्मा है, आज तकरीर क्या होती है, आज मवाद क्या मिलता है, आज अंदाज क्या होता है, आज समझाया क्या जाता है, आज बताया क्या जाता है। अरे दूर दूर से लोग मस्जिद नबवी में जमा थे। अबू बकर कहता क्या है और करता क्या है, अबू बकर ने दोनों को उठाकर गोद में बिठाकर बता दिया। अबू बकर पहले जुम्मे में अहले बैत का प्यार बयान करता है। सुभान अल्लाह। अबू बकर ने पहले जुम्मे में बताया कि यूं बयां करते हैं सुन्नी अहले बैत। समझ में आई? मैं ना लफ्ज़ कहा पढ़ नहीं रहा जानबूझ के, ये इनको बयां समझ में आता, वरना आला हजरत ने यही लिखा है, लेकिन कहा और बयां में फर्क थोड़ा सा। सच वही है जो आला हजरत ने लिखा है कि दास्तान बयान नहीं होती, दास्तान कही जाती है। यूं कहा करते हैं, लेकिन बयां में जरा समझाने में आसानी हो जाती है, इसलिए मैं बार बार बयां ही पढ़ रहा हूं, वरना तुम्हारा लुकमा मेरे तक पहुंच गया है। सुभान अल्लाह। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान, तो जब हम बयान करेंगे तो यूं, हम बयान करेंगे तो बोलो ना यार, यूं तुसी आखो ना, बाकी गल मैं करा,
जब हम बयां करते हैं तो यूं। कैसे? हम सहाबा की मुखालफत करके जिक्र हुसैन नहीं करते, बल्कि हम सहाबा से जिक्र हुसैन करते हैं। यार काश के तुम्हारी आवाज उच्ची होंदी, एक बार उच्ची करके कह दो सुभान अल्लाह। हम यूं बयां करते हैं। कैसे बयां करते हैं? हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 36 लाख मुरब्बा मील दा हाकिम है। 36 लाख मुरब्बा मील दा हाकिम है। कितनी वड्डी सल्तनत। हजरत दी वकार पुत्र सगा पुत्र बाहर खलोता है, ना हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बाहर खलोता है। क्यों खलोता है? उन्हें बाहर इस वास्ते खड़ा जनाब के कोई अंदर ना जाए। हसनैन करीमैन आ गए, पूछे अब्दुल्ला बाहर क्यों खड़ा है? उन्हें क्या अब्बा जी अंदर ने कोई मीटिंग जारी है, तो बाहरों लोग आए हुए ने, मीटिंग जारी है। फरमाया फिर? उन्हें क्या जी खड़ा रहा कोई अंदर ना आवे। आख्या ठीक है। उतो ही मुड़ गए, दोवें वापस मुड़े। खलीफा खादिम ने वेख लिया हजरत उमर ने हसनैन आए सी, इंज बगैर मिलिया वापस टुर गए। सीधा अंदर बड़े, जाके हजरत उमर नू आख्या जनाब हसनैन आए सन, मिलिया बगैर टुर गए ने। हजरत उमर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने मीटिंग छड़ी, उठे सीधे बाहर आए। पुत्र को पूछा हसनैन किथे ने? आखे जी वापस टुर गए। हजरत उमर ने पैर जुतियां भी नहीं पाइया। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने पैर जुतियां भी नहीं पाइया, चप्पला भी नहीं पाइया, सीधा टुर पे हसनैन करीमैन दे घर। अल्लाह अकबर, सलाम अर्ज कीता। 22 लाख नहीं 36 लाख मुरब्बा मील दा हाकिम हसनैन करीमैन दे दरवाजे ते खड़ा है ते सलाम अर्ज करदा है, ऐ हसनैन करीमैन, ऐ नहीं आख्या अमीरुल मुमिनीन आया है, ऐ नहीं आख्या हाकिम वक्त आया है। कहन लगे तुहाडा गुलाम चल के तुहाडे बूहे ते आया है। हसनैन करीमैन बाहर आए, सलाम पेश की। हुजूर तुसी आए सो? हाँ जी आए सो। फरमाया आप वापस आ गए क्यों? फरमाया पुत्र तुहाडा बाहर खड़ा सी, असा क्या जिदा अपना पुत्र नहीं उन्होंने मिल सक रहा, इस वजह इस मौके ते असी की मिलना, असी समझ गए तुसी ज्यादा मसरूफ हो, असी क्या बाद में मिल लांगे। अपना पुत्र जे अंदर नहीं जा रहा, असी किवें जांदे? आप वापस आ गए, इसलिए असी वापस आ गए। हुण सुनो, यूं बयां करते हैं, यूं बयां करते हैं। आपने फरमाया सरकार मेरा पुत्र भला तुसी भला मेरे पुत्रां वर्गे, मेरा पुत्र भला तुहाडे वर्गा हो सकदा? हुजूर मेरा पुत्र, हुजूर ओ बाहर खड़ा सी ना, ओनू मैं किया सी कोई और ना आवे। हुजूर तुहानू ते नहीं ना किया, तुहाडे लई ते बूहे खुले ने। अगला जुमला जड़ा हजरत उमर ने आख्या ना, आ सुनो यूं बयां करते हैं किनू आंदे ने। हजरत उमर ने जड़ा अगला जुमला आख्या ना, आपने फरमाया सरकार तुहानू कौन रोक सकदा है? साडे सिर ते जेड़े वाल ने ना वो भी तुहाडे सदके ने। सुभान अल्लाह। हुण समझ आइए, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने। ये लफ्ज़ अहले बैत कदी तुसी कह दियो ना कमाल हो जाए। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने, अंदर आले बाहर आले अगे आले पीछे आले हर बंदा लफ्ज़ अहले बैत आखे, बाकी कम मैं आप कर लांगा। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और मौलाना हसन रजा खान साहब की जुबान में ही कह दूं कि कैसे बयां करते हैं तो सुनो। काबे इजाजत के घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत के घर जिब्रील भी आते नहीं। ओए कदर वाले जानते हैं कदरो शान अहले बैत, ओ कदर वाले जानते हैं कदरो शान अहले बैत। और फिर सुनो यूं बयां करते हैं, कैसे? यूं इनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयां, कैसे? नहीं भूल गए हो कैसे? ओ गज कोई यूं कैसे? हाँ कैसे? इनकी पाकी का खुदाए
पाक करता है बयां आया तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत सुभान अल्लाह व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता तुमसे नापाकी को बहुत दूर ले जाए। यूं बयां करते हैं सुनने हैं तो फिर अगला जुमला यूं पे तवज्जो रहे, यूं पे बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही मजेदार है। आला हजरत भाई ने कड वट नहीं छड़े, बड़ा ही मजेदार है। लम्मी दाड़ियां आलियां ते टिड तो थले जिन्हां दी जा रही, समझते गए होगे? नहीं समझे ले नहीं, नहीं समझे? जेड़ी टीस की थी ना, टीस चस आ गई उस टीस दी, जरा सुनना जरा है। यूं बयां करते हैं सुन्नी जलाल देखना, नूर साहब जरा जलाल देखना, बाबर भाई जलाल देखना, तुसी पैसे बाद ही देना, पहले आला हजरत भाई दा जलाल देखना जरा, किड्डा डाडा जलाल है, जरा सुनना जलाल। इनू आंदे ने जलाल। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम, लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। यूं कैसे बोलो, कैसे भाई आवाज आए, कैसे? यूं बयां करते हैं सुनने दास्ताने अहले बैत। और यहां मैं एक शेर पढ़ने लगा हूं, सुनिएगा। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। हमारे बुजुर्ग मसाइब भी बयान करते हैं तो यूं करते हैं। यहां मसाइब बयान होते हैं तो यूं, किस शकी की है हुकूमत। मौलाना हसन रजा खान लिखते हैं, यजीद को कहते हैं बदबख्त, शकी कहते हैं बदबख्त को। किसको? बदबख्त। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या कोहराम है, दिन दिहाड़े लुट रहा है खान कारवाने अहले बैत। दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। और सुनो, यूं पे जरा तवज्जो रखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हमारे बुजुर्ग जब बयान करते हैं तो उनका अंदाज कितना अच्छा होता है, और वो जब बात करते हैं तो किस अंदाज से करते हैं। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हाँ अब सुनिए, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। बंदा पिंडी बठियां मर जाए ना तो लोग कराची को आते हैं, किधर चले आंदा यार मैं मुंह वेख लवा। बंदा लाहौर मर जाए ना कराची आते ने मैं मुंह वेख लवा। कराची मर जाए पिंडी बठियां तो जा रहे ने की कर आते ने जरा मुंह वेख लवा। आते ने मैं मुंह वेख लवा।
एक जुमला कवा जी कभी समझ आ जाए। चंगे रहे हो यार, मुंह ते वेख लिया। चंगे रहे हो यार, अपने बंदे का आखिरी मुंह ते वेख लिया। हुसैन ते करबलाए च ने अल्लाह अल्लाह साहबा दे मुंह भी नहीं देख सके यार। तुसी ते फिर अपने अजीज़ां दा मुंह वेख लिया। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम है, तूने दीन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। जो बाकी साहबा थे वो तेरा चेहरा अनवर देखना चाहते, उनके दिलों पर क्या क़यामत गुजरी होगी। तो कहते हैं टिकट जिन्ने ना मर्जी हो जाए यार, परवाह ना करी, टिकट करा दे, मैं मुंह वेख लवा। मैंने कोई मसला नहीं यार, लख दा टिकट करा दे, मैं मुंह वेख लवा। लंदन तो आ गए मुंह वेखण लई, अमेरिका चो आ गए, आंदे ने दफनाना नहीं, मैं एक बारी आखिरी यार अपने ईमान नाल दसो यार, वो दीदार करन आ गए। साहबा दे दिल ते की गुजरी होएगी यार, सारियां गल्लां छड्डो। हुजरे च हज़रत ज़ैनब दे दिल ते की गुजर रही होएगी हैं। अल्लाह अकबर। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। और फिर जब हंगामा बरपा तो क्या हुआ हजरत जी वकार, ये है यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हमारे बुजुर्गों ने लिखा और बयां की बात तो यूं बयां की, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, दास्ताने अहले बैत, दास्ताने अहले बैत। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। ओ खाक पर अब्बास उस्मान बरदार हैं। हजरत अब्बास ने अलम उठाया हुआ है और खाक पर उठाया हुआ है। हजरत मौलाना हसन रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूबसूरत लिखा कि अब तो अलम किसी ने उठाया हुआ है, बाद में क्या होगा। खाक पर अब्बास उस्मान बरदार हैं, बेकसी अब कौन उठाए गानिशान अहले बैत। बेकसी अब कौन उठाए गानिशान अहले बैत। और तेरी कुदरत जानवर तक आप से सैराब हो। आप फरमाते हैं कि घोड़ियां नूं भी पानी मिल गया, मझां भी पानी पी लिया, रज के पी लिया है, बकरियां भी रज के पानी पी लिया। शेर सुनिए, आप कहते हैं कि हर शय ने रज के पानी पी लिया, आप से शराब। आप पानी को कहते हैं, आंधे ने रब तेरी हिकमत तू आप ही जानना है। तेरी कुदरत जानवर तक आप से शराब हो। प्यास की शिद्दत से तड़पे बेजुबाने हजरत अली असगर 6 माह प्यास की शिद्दत से तड़पे बेजुबाने अहले बैत।
अरे ये सारी बातें करने के बाद, उनकी शान बयान करने के बाद, मसाइब भी बयान किए, लेकिन अदब के दायरे में बयान करने के बाद हैं, किसी बीवी के सर से दुपट्टा नहीं उतरने दिया, किसी बीवी के बाल नहीं खुलने दिए मसाइब बयान करते हुए, किसी पाक बीवी के लिए ऐसा जुमला इस्तेमाल नहीं किया कि जिससे ये साबित हो कि ये मजबूर थे, मजलूम जरूर थे, मजबूर नहीं थे। मजलूम जरूर थे, मजबूर। ये सारी बातें करने के बाद कहा, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे जिन्होंने हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत को सलामत रखा, जगा के रखा, कायम रखा, मगर हमारे दिलों में हुब्बे रसूल के साथ, हुब्बे अहले बैत के साथ उन्होंने हुब्बे सहाबा को भी कायम रखा। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे, आज की मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला भाई उस्मान साहब, इनकी मस्जिद की इंतज़ामिया, यहाँ के सब लोगों की आज की ये हाजिरी कबूल फरमाए। दूर दराज से उलमा, दीगर मसाजिद के कई उलमा बाहर बैठे हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ चेहरे बाहर बैठे हैं, दूर दराज से भी आए, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए।